हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो अध्याय पहला है भारतीय भवन जीव विज्ञान का। इसमें हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान के बारे में। और हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था कि पौधे किस तरह से खाना बनाते हैं, पौधों में किस तरह से पोषण होता है, पौधे जब भोजन बनाते हैं तो वे किन किन आवश्यक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो क्या होता है। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो आपके क्लास 10th भारतीय भवन और आपके ना जो चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम पोषण, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो पौधे होते हैं खास करके आपके हरे पौधे वो खुद से भोजन बनाते हैं और इसी वजह से हम लोग ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पौधे जो होते हैं वो खुद भोजन बनाते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उसमें पत्तियां होती हैं, पत्तियां हरी होती हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के हमारे जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं और जल के द्वारा जल खनिज लवण लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सूर्य से प्रकाश ले लेते हैं, है ना। ये सब ले करके क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। यानी कि वो भोजन बनाते हैं और हम लोग को उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पौधे बनाते हैं। और जो आप लोगों में पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है ना। वो क्या देते हैं हम लोग को, प्राणदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये शुरू से लेकर के अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है यह प्रक्रिया कहाँ होती हैं, तो हम लोग को ध्यान में रखना है आदि से अंत तक, यानी कि शुरू से लेकर के अंतिम तक कहाँ होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो हमारे हरी पत्तियों में होती है। कहाँ होती हैं, हरी पत्तियों में होती हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित भी कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं क्लोरोफिल और इन्हीं की वजह से हमारी जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, सूर्य के प्रकाश की रोशनी को अवशोषित करती हैं, भोजन बना पाती हैं। अब देखिए पत्तियों को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पौधे हैं, पौधों पर लगी पत्तियां होती हैं, तो ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं वो हरी होती हैं और वो पौधों पर सजी रहती हैं, मतलब वो पौधों पर अरेंज रहती हैं, है ना। पत्ती अरेंज रहती है पौधों पर। अब सवाल उठता है कि पौधों पर जो पत्तियां लगी रहती हैं ना वह क्यों सजी रहती हैं, यानी वह क्यों अरेंज होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्लोरोफिल रखती हैं, वो भोजन बनाने का काम करती हैं। तो जब भोजन बनाने का काम करती हैं तो हम लोग उसको कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, यानी कि भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे हरी पत्तियों में होता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग नाम देंगे, है ना। आपसे पूछा जा सकता है आपको एग्जामिनेशंस में कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है भाई, तो आंसर्स में हम लोग क्या करेंगे, पत्ती को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या है, हमारी पत्तियां हैं। दूसरा देखिए क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में हरित लवक कहते हैं, इनको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। पत्ती
उसमें रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्लोरोफिल वर्णक होते हैं, और इसी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। चलिए आगे हम लोग देखें कि जो क्लोरोफिल होता है, जिसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 बातों को रखा। हम लोग यहाँ पर क्या क्या सीखे? पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं क्योंकि भोजन यहाँ बनता है ना। फिर क्लोरोप्लास्ट को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि यहाँ पर जो है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है शुरू से लेकर के अंत तक होती है, तो इसलिए इसको हम लोग बोले प्रकाश संश्लेषी अंगक के हैं। और क्लोरोफिल को हम लोग बोले प्रकाश संश्लेषी इकाई। ठीक है, अब देखिए आगे की जो पौधों पर लगे पत्तियां होती हैं, अगर हम लोग उनका आंतरिक काट देखें, सेक्शंस देखें, तो उसमें जो है आपको अलग अलग हिस्से देखने को मिलते हैं। जैसे पत्ती का जो है ऊपरी लेयर एपिडर्मिस, और वहां पर जो क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र छिद्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा कहते हैं। अब देखिए स्टोमाटा अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोमाटा से आप क्या समझते हैं, रंध्र क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि जो है रंध्र पत्तियों पर और पत्तियों के ऊपरी सतह पर यानी एपिडर्मिस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम लोग रंध्र छिद्र यानी स्टोमाटा कहते हैं, और इनके द्वारा जो है क्या किया जाता है? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि पौधे जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, तो वो इन्हीं छिद्रों की मदद से विसरण द्वारा करते हैं ऐसा। तो इन्हीं छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र छिद्र कहते हैं। यानी कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उस दौरान जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? इन्हीं रंध्र छिद्रों की मदद से विसरण की प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। अब आइए देखते हैं स्टोमाटा का खुलना और बंद होना कब होता है। जैसे मान लिया जाए कि स्टोमाटा जो होते हैं वह आपको कुछ इस तरह का दिखलाई देता है। ठीक है, ये कैसे हैं? आपके इस तरह के संरचना वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? सहायक कोशिका यानी सब्सिडरी सेल्स मिलता है, और इसमें रहते हैं रक्षी कोशिका। क्या रहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये है गार्ड कोशिका। क्या है? गार्ड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्षी। गार्ड कोशिका है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? रंध्र छिद्र है यानी स्टोमेटल पोर है। क्या है? स्टोमेटल पोर है। ठीक है, अब ये जो स्टोमाटा होता है, इनकी जो आंतरिक दीवार होती हैं, आंतरिक लेयर होती हैं, ये होती हैं मोटी। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। यानी कि यह होती हैं ठीक होती हैं। क्या होती हैं? ठीक, यानी कि ये होती हैं मोटी परत वाली। ठीक है, तो इस स्थिति में जब क्या होता है, ये टर्जिड होते हैं, यानी कि यह जल को सोखते हैं, तो ये जो गार्ड कोशिकाएं हैं, यानी कि ये जो है रक्षी कोशिका इसको आप कह सकते हैं, ये फूल जाती हैं। और जब फूलेगी तो यह क्या होगा? जो रंध्र छिद्र स्टोमेटल पोर्स है वो बनते हैं, और जब क्या होता है, फ्लैसिड हो जाता है, सिकुड़ता है, तो फिर स्टोमाटा बंद हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि दिन के दिनों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें दिन के दौरान स्टोमाटा खुलते हैं, है ना। और फिर जो है जब क्या होता है, जो गार्ड सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स है ना, ये जो कोशिकाओं में अगर क्या होता है, टर्जिड होगा, टर्जिडिटी होगी, तो ऐसा क्या होगा, ओपन हो जाएगा, है ना, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। और फ्लैसिड होगा, फ्लैसिड होगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पत्तियां जो होती हैं भोजन बनाने की काम आती हैं, और उनको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग यानी ऑर्गेनलेस कहते हैं, और पर्णहरित को हम लोग फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो हम लोग के स्टोमाटा का संरचना है
उसमें कौन कौन से संरचनाएं होती हैं, वो कैसे जो है गैसों का आदान प्रदान करते हैं, कब खुलते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखने वाले हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण और उनकी रासायनिक अभिक्रिया, पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से आवश्यक सामग्री का उपयोग करते हैं। और जो बच्चे नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखें प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, और ये जो है आपके प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंगक और प्रकाश संश्लेषी इकाई, ये आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलते हैं। खास करके आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो रहते ही रहते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दूसरे साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।